ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कठोपनिषद के तीसरे वर्ग के साथ। अभी तक हमने आपके समक्ष 2 वरों की चर्चा की। नचिकेता ने महर्षि यम से 2 वर मांगे, जिसके फलस्वरूप प्रथम वर के रूप में नचिकेता ने कहा कि आचार्य यम, मुझे प्रथम वर के रूप में शांत संकल्प है सुमना यथा स्याद वीतमन्यु गौतमो माभिवृत्यो हो त्वत् प्रसृष्टम मा अभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। अपने पिता के परितोष के लिए प्रथम वर की याचना की और द्वितीय वर के रूप में नचिकेता ने आचार्य यम से कहा कि आचार्य प्रवर, मुझे दूसरा वर स्वर्गीय अग्नि के बारे में, अग्नियों के स्वरूप के बारे में सुख विशेष को जानने के लिए दीजिए। और कहा, सैत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ता एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। कि स्वर्गलोक कैसे प्राप्त हो, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में की। और वो यज्ञ की अग्नियों से प्राप्त होगा, वो संगतिकरण से प्राप्त होगा, वो दान से प्राप्त होगा। वो जब आपके ऋग्वेद का जानने वाला जो होता है वो बढ़िया होगा, यजुर्वेद का जानने वाला अध्वर्यु जब बढ़िया होगा तब ठीक यज्ञ संपन्न होगा, और सामवेद का जानने वाला उद्गाता जब आपका बढ़िया होगा तब आपका यज्ञ सही होगा। और अथर्ववेद को जानने वाला जो आपका ब्रह्मा है जब उत्तम होगा तो आपके समस्त अग्नियों का चयन, आपकी आहुतियों का चयन, ये समस्त जब संपन्न ठीक प्रकार से होंगे तभी आपका यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न होगा और आपको स्वर्ग सुख विशेष की प्राप्ति होगी। अब जब चर्चा करते हैं कि तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने क्या मांगा, तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने वही मांगा जो अपने पिता उद्दालक के साथ संवाद जब हुआ था और उसके पिता ने जब कहा था कि मृत्युए त्वाम ददामीति, कि मैं तुझे चाहता हूं कि तुम इस मृत्यु के रहस्य को, आत्मा के रहस्य को, इस संसार में जीवात्मा के आवागमन के रहस्य को, मुक्ति के रहस्य को, कैवल्य के रहस्य को ठीक प्रकार से समझ सको। ऐसे आचार्य के पास, ऐसे यम के पास, ऐसे यमराज जिसने अपने यमों को समस्त लोक में राजरी दीप्तो प्रकाशित कर दिया है, उस आचार्य के पास भेज रहा हूं। तो तीसरे वर में नचिकेता ने कहा कि येयम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति ये के नायम अस्ति इति चय के एतद् विद्या अनुशिष्ट त्वया अहम वराणाम नेश वरस्तृतीयः। एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम, इस विद्या को मैं महर्षि यम आपसे जानना चाहता हूं। उपस्थित बंधुओं, यहां यम के लिए यमाचार्य, यम के लिए महर्षि, यम के लिए महात्मा, यम के लिए मृत्यु, अनेक विशेषणों की चर्चा की है, जिसमें से कई की चर्चा मैं भूमिका के रूप में कर चुका हूं। पुनरपि यमाचार्य शब्द आता है तो ऐसा यम जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं वो आचार्य। आचार्य कौन? आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। आचार्य वो है जो अपने विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे प्रकार के शब्दों का चयन करके लाता है और विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता है कि तुम नए नवीन शब्दों को सीखो, इन पर आचरण करो। और आचिनोति धर्मानिति ब्रूते, आपस्तम धर्म सूत्र में लिखा कि जो धर्म की शिक्षा दे, उत्तम रास्ते पर चलने की शिक्षा दे, श्रेय मार्ग पर चलने के लिए जो प्रेरित करने वाला हो, वो उसका नाम आचार्य है। उसको महर्षि यम के नाम से भी जाना। हमारे यहाँ
जो ऋषि है उसको माना जाता है ऋषिर दर्शनात्, अर्थात जिसको उस परम पिता परमात्मा का, पर ब्रह्म का, आत्मा का, परमात्मा का आत्मज्ञान हो चुका है, उसको हमने ऋषि कहा। जैसा निरुक्त ने भी कहा, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषियो बभूवु। ऐसे ऋषि जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा का, उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इनको हमने ऋषि कहा। ये हमारी ऋषि परंपरा है। और आत्मा किसको कहा? तो आत्मा के लिए सूत्र दिया महर्षि पाणिनि ने, अत सातत्यागमने, जो सतत रूप से आवागमन करता रहता है, कभी इस शरीर में आ गया, कभी इसमें आ गया, कभी इसमें आ गया, ये आवागमन का चक्कर इसके साथ लगा रहता है। और यो अतति व्यापनोति स आत्मा, व्यापक है समस्त संसार में, समस्त जगत में, चराचर जगत में व्यापक है और आवागमन करता रहता है, इसलिए इसको हम आत्मा कहा। न्याय दर्शन ने कहा कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगमिति। जहां इच्छा हो, जहां द्वेष हो, जहां सुख हो, जहां दुख हो, जहां ज्ञान हो, जहां प्रयत्न हो, ये 6 लक्षण जहां दिखाई दे, उसको हमने आत्मा के नाम से कहा। अनेक अनेक आचार्यों ने वेदांत आदि दर्शनों में अनेक मतों के साथ तुलना करके आत्मा को दिखाया। कहीं आत्मा वही जायते पुत्रः स वाएश पुरुषो अन्नरश्मयः, और वेदांत ने भी कहा कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो है उसको हमने आत्मा कहा। तो इसी पर नचिकेता आचार्य यम से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं, या इयम प्रेते विचिकित्सा, इस प्रेत के संदर्भ में, इस जीवात्मा के संदर्भ में जो विचिकित्सा है, अनेक प्रकार के संशय, अनेक प्रकार के भ्रांतियां, अनेक प्रकार के चिंतन, अनेक प्रकार के जो विचार हैं, उनका निराकरण मैं करना चाहता हूं। क्यों? अस्ति इति एके। कुछ एक मत वाले लोग हैं जो कहते हैं अस्ति इति एके, के उस आत्मा का, उस जीवात्मा की सत्ता है, अर्थात इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी कोई तत्व है संसार में जो रहता है, या उस परम पिता परमात्मा, उस आत्मा की सत्ता को मानने वाले, जानने वाले लोग आस्तिक मत के कहलाते हैं। और नास्ति इति एके, नए अस्ति, नहीं रहता है कोई तत्व इस शरीर के जाने के बाद, इस शरीर के नष्ट होने के बाद। और ऐसा भी मत है कि वो परम पिता परमात्मा की सत्ता को, अनेक मतों वाले ऐसे भी लोग हैं जो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको नास्तिक मत के नाम से भी स्वीकार किया गया। तो पूर्णतः और मूलतः नचिकेता यह जानना चाहते हैं कि ये जो मृत्यु का रहस्य है, शरीर से आत्मा का छूट जाना, और ये छूटने वाला और बंधन में आने वाला क्या कोई तत्व है? क्या मुक्त होने वाला और बंधन में आने वाला कोई तत्व इस शरीर के अंदर रहता है? और कहा एतद विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम, एतद विद्याम, इस विद्या को, अनुशिष्ट, यहां पता लगता है बंधुओं कि ये अनुशिष्ट आचार्य और शिष्य के बीच में संवाद हो रहा है। अनुशिष्य परंपरा है, आचार्य अपने शिष्य को शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, उसको ज्ञानवान बना रहा है, उसको विद्वान बना रहा है, और कह रहा है अनुशिष्ट त्वया अहम, तेरे द्वारा मैं ये शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं आचार्य यम। वराणामेश वरस्तृतीय, वरों में ये मेरा तीसरा और अंतिम वर है आचार्य प्रवर। तो आचार्य क्या कहा? आचार्य ने कहा देवई अत्रापि विचिकित्सम किल पुरा नहीं सुविज्ञेयो अणुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वर्णिस्व मा उप्रोत्सीर अति मा सृजेनम। कहा कि यहां तो देवताओं को भी संदेह है। क्यों? नहीं सुविज्ञेय, अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आता है। आ भी जाए तो थोड़ा बहुत समझ में आता है।
संपूर्ण रूप से इस आत्मा के तत्व को समझना बड़ा जटिल है। क्यों? अणुरेश धर्म, इसका धर्म अणु है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और अन्यम वरम नचिकेतो वृणेश्वर, कहते नचिकेता ये छोड़, अन्य वर ले ले, दूसरा वर मांग ले। मां मां प्रोत्सती, मुझे बार बार ऐसा कहकर के मुझे बाधित न कर। मां सृजनम, इसका अतिसृज, इसको छोड़ दे, दूसरा कोई वर ले ले। देखिए आचार्य यम पात्र की परीक्षा करना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि जो ये आत्मज्ञान का ज्ञाता है वो इसका पात्र भी है कि नहीं। शिक्षा पात्र में जानी चाहिए और छात्र को पात्र भी होना चाहिए, तभी वो शिक्षा ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकता है। तो नचिकेता को तो समझ में आ गया। अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं कि इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता हूं, सुविज्ञेय नहीं है, अणु धर्म वाला है। अरे भाई, बालक को तो वही प्रश्न पूछना है जो गुरुजी को नहीं आता। फिर तो उसकी और बलवती इच्छा हो गई कि नहीं गुरुजी अब तो यही बताओ मुझे। और क्या कहा? देवई अत्रा विचिकित्सम किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमथ आह, और वक्ता च अस्य त्वाग्द्रग अन्यो न लभ्यो न अन्यो वरस्तुल्यः एतस्य कश्चित्। कहा कि अच्छा, देवताओं को भी इसमें संदेह है और आप तो स्वयं इस मृत्यु के रहस्य को जानने वाले हैं। और जो कहते हैं कि न सुविज्ञेयम अथ, कि ये सुविज्ञेय नहीं है। आपके जैसा वक्ता, आपके जैसा इसका प्रवचन करने वाला, आपके जैसा इसका व्याख्यान करने वाला कोई दूसरा मुझे मिलेगा नहीं आचार्य, और इससे बढ़िया वर भी नहीं है यदि ऐसा जटिल है। तो आचार्य परीक्षा करने के लिए क्या क्या कहते हैं? ये समस्त सांसारिक प्रलोभन आचार्य यम नचिकेता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सारे संसार के लोग डूब जाते हैं या जिसमें रमण करने लगते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य ने कहा, शतायुष पुत्र पौत्रान वर्णेश्वर, बहुन पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमिर महदायतनम वर्णेश्वर, स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी। 100 साल की आयु के पुत्र ले ले और पौत्र ले ले। आप स्वयं समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि पुत्र और पौत्र का मोह ऐसा है जिससे छूटना बड़ा मुश्किल काम है। पुत्र और पौत्र के मोह में फंसने वाले लोग क्या कभी आत्मवेत्ता हो सकते हैं? क्या वो लोग कभी ब्रह्मवेत्ता हो सकते हैं? कदापि नहीं। बहुन पशुन, अनेक पशुओं के साथ स्नेह करने वाले, अनेक पशुओं को रखने वाले, और बहुत सारे हाथी घोड़े रखने वाले, बहुत सारे हिरण्य आदि पदार्थों के पीछे भागने वाले, चमकदार पदार्थों के पीछे भागने वाले। ईशोपनिषद ने भी कहा, हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यपि हितम मुखम। ये चमक दमक में फंसे हुए सब लोग। भूमिर महदायतनम, लंबी चौड़ी भूमि ले ले, और स्वयं च जीव शरद है यावद इच्छसी, जितनी शरद ऋतुओं तक तुम स्वयं जीना चाहो उतनी शरद ऋतुओं तक का अपना जीवन ले लो। क्योंकि आचार्य यम के पास तो विभूतियां हैं, वो तो योगी हैं, वो तो ऋषि हैं, वो तो ईश्वर साक्षात्कार किए हुए आचार्य हैं। जो वो बोलेंगे वो संपूर्ण हो जाएगा। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती, अमोघ वाणी के मालिक हैं। और इसके बराबर में यदि तुझे कोई और दूसरा वर लगता हो तो वो ले ले। तो कहा नचिकेता ने कि ना। तो आचार्य यम को लगा कि थोड़ी परीक्षा और करके देख ली जाए, हो सकता है ये नचिकेता इन विषयों में न जाना चाहता हो। तो कहा आचार्य ने कि अच्छा ये नहीं चाहिए तो थोड़ा सा ये देख, ये ले ले। क्या कहा? ये कामा दुर्लभा मृत्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थस्व, इमा रामा सरथा सतुर्याः नहि दृश्या लभनीया मनुष्यै, आभिमत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। कहता है कि ये कामा दुर्लभा, जो कामनाएं दुर्लभ हैं संसार में, सर्वान कामान छंदतः है,
अच्छा ऐसा कर, तू अपना एक गीत बना ला, उसमें ले ले, छंद बना दे और मुझे सुना दे, मैं दे दूंगा सब। और यदि छंद भी ना बने तो मैं तुम्हारे को कुछ ऑफर कर रहा हूं चीजें। क्या? इमा रामा, ये रमणियां ले जा, ये अप्सराएं ले जा, सुंदर सुंदर स्त्रियां ले जा। कैसी? सरथा, रथ वाली ही, पैदल नहीं घूम रही, रथ वाली। सतुरिया, इसके साथ तुरी, बाजे, ढोल, नगाड़े, ये भी दे रहा हूं सब। नहीं दृश्य लवनिया, ये सामान्य मनुष्यों के द्वारा ये प्राप्य नहीं है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आभिमत प्रतापी, मेरे द्वारा प्रदत्त इन अप्सराओं से परिचार्यस्व, अपनी सेवा करा, अपने चारों तरफ घुमाता रहे इनको। अर्थात ये समस्त संसार के सबसे बड़े प्रलोभन हैं। परंतु नचिकेत, मरणम मानुप्राक्षी, मरने के बारे में न पूछना दोबारा, इस जीवात्मा के बारे में न पूछना, इसकी सत्ता रहती है नहीं रहती है, क्या होता है, नहीं, ये नहीं पूछना। इसके बदले में ये सारे वर मेरे से ले ले। नचिकेता तो नचिकेता है, सामान्य बालक नहीं। क्या कहा? शवो भावा मृतस्य अंतकैयेतत् सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवेव वाहस्तव नृत्य गीते। ये तो कल तक रहने वाली चीजें हैं। शवो भावा, शव, कल तक भाव रहेगा इनका, कल तक सत्ता रहेगी। हे अंतक, हे आचार्य यम, समस्त संसार के अंत के रहस्य को जानने वाले अंतक, और सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये चीजें जो आप मुझे दे रहे हैं, ये तो समस्त भोग आदि जो पदार्थ हैं, ये सारे मेरी इंद्रियों के तेज को जर्जर करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। थोड़े से दिन में दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, वाणी स्खलन में आ जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी। इनका क्या करूंगा मैं? अपि सर्वम जीवितम अल्पम में, जीवन है कितना छोटा सा तो जीवन है। प्रारंभ हुआ था कब, यहां तक आ गए ये भी नहीं पता लगा। और तभी वास्तव नृत्य गीते, ये महाराज यम, ये नाच और गाने और ये गाजे बाजे, ये आपको ही बने रहें, आपके पास रहें, ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसा पथिक होना चाहिए जिसको आत्मज्ञान चाहिए। क्यों? नहीं वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, पूरे विश्व में आज तक कोई एक ऐसा आदमी बता दो जो वित्त से जिसका मन भर गया, और अधिक करके वो फंसते रहते हैं। करें क्या? नचिकेता की बहुत बार प्रशंसा की आचार्य यम ने, कहा कि तुम बढ़िया हो, उत्तम हो, ठीक हो, वाक्य में तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। और क्या कहा? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तव विविनक्ति धीराः श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। कहा कि श्रेयश्च प्रेयश्च, दो रास्ते हैं भाई संसार में। नचिकेता, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो ये श्रेय का रास्ता है, और जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, ये हाथी घोड़े सोना चांदी और ये रथ गाजे बाजे ढोल, ये सारे ये प्रिय मार्ग हैं, प्रिय लगने वाले हैं। ये प्रिय लगने वाला जो रास्ता है, इसमें जन्म और मरण का बंधन नियमित बना रहता है। जन्म ले लिया फिर मर गए, जन्म ले लिया फिर मर गए, ऐसे करके उसमें। और तुम श्रेय मार्ग के पथिक हो, जहां जाकर के पुनः इस शरीर के बंधन में नहीं फंसना पड़ता, मुक्ति का रास्ता निकलता है, जिसके लिए आपके पिताजी ने यहां भेजा है। मृत्युए त्वाम दधामीति, मुक्ति के रास्ते खुल जाएं तेरे, ऐसे आचार्य के पास मैं तुझे दे रहा हूं। और क्या कहा? अनेक लोग इस संसार में अब ऐसे भी आ गए हैं भाई, एक मंत्र नहीं जानते, एक उपनिषद का वाक्य नहीं जानते और कथा करने बैठ जाते। उनके लिए भी उपनिषद ने कहा, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथांधा। अविद्या में डूबे हुए लोग हैं, अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, अज्ञान में डूबे हुए लोग हैं, और अपने आप को पंडित मानते हैं। और ऐसे लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। मूर्खों को जैसे मूर्ख ले जा रहे हों, अंधों को जैसे अंधे ले जा रहे हों, इस प्रकार से वो समस्त संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। और क्या कहा?
आचार्य यम ने कहा, न सांप्रायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परः इति मानि पुनर्पुनर्वशम आपद्यते में। न सांप्राय प्रतिभाति बालम, छोटे बालक को, प्रमादी बालक को, आलसी बालक को, आलसी व्यक्ति को सांप्राय परलोक दिखाई नहीं देता। उसको लगता है यही लोक है, जो कुछ है करना है मुझे यही करना है, और कुछ है नहीं संसार में। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे फिर तो आना नहीं, जो कुछ करना है, खाना पीना है यहीं, जो करना है आप यहीं करते रहिए। तो ऐसे जो मूढ़ बालक हैं, मूर्ख बालक लिखा उनको आचार्य, वो पुनः पुनः इस समस्त संसार में जन्म और मरण के बंधन में आते रहते हैं। अर्थात उनका वो बार बार इस संसार में आकर के अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते रहते हैं। क्या कहा? तम दुदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरिष्टम पुराणम अध्यात्म अधियोगेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। तम दुदर्शम, वो जो आत्मा है वो दुदर्श है, उसको सामान्य इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। कैसा है? गूढ़म अनुप्रविष्टम, वो बड़ा गूढ़ है, बुद्धि के गहरे स्थान में छिपा हुआ है। और गुहाहितम गह्वरिष्टम, हृदय के गहरे स्थान में छिपा हुआ है। और पुराणम, बड़ा प्राचीन है, इसको देखना आसान नहीं है। ये बाहर के प्रकाश से नहीं दिखेगा, अंदर एक दिया जलाना पड़ेगा, ज्ञान का दिया जलाना पड़ेगा, तब वो दिखाई देगा। बाहर की चीजें देखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां लगाई, बाहर का देखती हैं, और अंदर का देखने के लिए मन बुद्धि चित्त आदि, तो इनको भी जगाना पड़ेगा, इनको प्रकाशित करना पड़ेगा। अध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म का योग करना पड़ेगा। इस आत्मा के साथ अंदर से स्वयं को जोड़ना पड़ेगा। उस देव को, उस दिव्य आत्मा को, उस प्रकाशमान आत्मा को मत्वा जान करके धीरः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष और शोक इन दोनों को छोड़ देता है। और क्या कहा? इसके साथ साथ ब्रह्म को भी जानना पड़ेगा। आत्मा ऐसे समझ में नहीं आएगा, आत्मा जब समझ में आएगा जब आपको ब्रह्म समझ में आ जाएगा। और साथ साथ ब्रह्म के स्वरूप का भी प्रतिपादन करते चले गए। मैं इस वीडियो में आपके लिए ब्रह्म के स्वरूप को थोड़ा सा छोड़ दूंगा, उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बना के आपको प्रस्तुत कर दूंगा। केवल यहां एक मंत्र मैं ले रहा हूं जिसमें कहा, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। कि सारे वेदा, सारे वेद, सारे उपनिषद जिसका आमनन करते हैं, सारे तप जिसको लक्ष्य करके किए जाते हैं, सब ब्रह्मचारी लोग जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत् ते पदम, वह पद तेरे लिए मैं बता रहा हूं। ओम इति एतत्, अकार उकार मकार ओंकार, ये ओम का पद है। और यही ओम जो है, यही परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है, वाचक नाम है। यही वाचक नाम, यही परम है, यही अक्षर ब्रह्म है। और इसको जान के जो जिसकी इच्छा करता है वह उसी प्रकार का हो जाता है। इसका जप करना चाहिए, इसकी भावना करनी चाहिए, इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस ओंकार को सिद्ध करना चाहिए। अब कहते हैं कि वो कैसा है जीवात्मा। कहा कि न जायते म्रियते वा विपश्चित कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, ये आत्मा न तो पैदा होता है, न म्रियते, न मरता है। कौन? विपश्चित अयम आत्मा, नित्य ज्ञान स्वरूप, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण है। यह आत्मा जैसे ही शरीर से निकलता है सारे ज्ञान खत्म हो जाते हैं। ना सुनता है, ना दिखता है, ना सूंघता है, ना आग से डर लगता है, ना पानी से डर लगता है, ना मिट्टी से डर लगता है।
फिर चाहे कोई रोए, चाहे कोई गालियां दे, चाहे फूल चढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से समझ लेना चाहिए कि कोई तत्व है जो निकल के भागा तो ये सारे ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। ना मीठा लगता, ना कड़वा लगता, ना खट्टा लगता, सब बंद हो जाते हैं। और न कुतश्चित बभूव, न इसका कोई कारण है, न इसका कोई कार्य है, न ये किसी से उत्पन्न होता है, न किसी को ये उत्पन्न कर। कार्य और कारण से भिन्न है ये आत्मा। कैसा है? अजो नित्य, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराना है। और न हन्यते, हन्य माने शरीरे, ये शरीर मरता है, ये जीवात्मा नहीं मरता है। और क्या कहा? हंता चेत मन्यते हंतुम, मारने वाला सोचता है मैंने मार दिया। और हतस चेत मन्यते हतम, मरने वाला सोचता है मैं मर गया। उभौ तौ न विजानी, तो दोनों ही नहीं जानते भाई। क्या? न हन्यते हन्य माने शरीर, न नायम हंति न हन्यते, न तो ये मरता है, न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। क्यों? एक बहुत सुंदर आगे एक मंत्र में कहा, क्या? अणोरणियान मैं तो मैयान अस्य जंतुर निहितम गुहायाम तमक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमानम आत्मनाः। अणोरणियान, अणु से अणु है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और मैं तो मैयान, महत से महत है। जब तक नहीं दिखता तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और जैसे ही वो दिख जाए तो वो महत है, विशाल है, विराट रूप दिखाई देने लगता है। अस्य जंतु निहितम गुहायाम, ये जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में, मस्तिष्क रूपी गुफा में, शरीर रूपी गुफा में विद्यमान रहता है। तमक्रतु, उसको कामना से रहित होते हुए। वो लोग जिन लोगों की समस्त कामनाएं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि रहते हुए इस संसार में नष्ट हो गए हैं, वो पश्यति, इसको देखते हैं। कब? वीत शोको, जिनके समस्त कष्ट, जिनकी समस्त वृत्तियां, जो क्लिष्ट वृत्तियां थी, वो समाप्त हो चुकी हैं। धातु प्रसादात, विधाता की प्रसन्नता से। जब परमात्मा प्रसन्न होगा तभी वो जीवात्मा दिखाई देगा। मेरा एक वीडियो है भाई केन उपनिषद का, प्लीज कृपया आप वो देखें। और आत्मा के स्वरूप में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप मेरा एक गीता में आत्मा का जो उपदेश है उस पर भी एक व्याख्यान है, कृपया वो भी देखें। क्या कहा? आसीनो दूरम रजति शयानो याति सर्वतः। ये जीवात्मा, इसके साथ जुड़े हुए जो जो तत्व हैं, ये तो दूरम रजति, दूर दूर चला जाता है। कब? सोते हुए, जागते हुए। और कहा कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, यह प्रवचन से भी प्राप्त नहीं होता है, न मेधया, मेधा से भी नहीं, न बहुधा श्रुतेन, सुन सुन के भी पकड़ में नहीं आता है। यम एष वृणुते, जिसका ये वर्ण करता है, तेन लभ्य, उसी को प्राप्त होता है। एष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, ये आत्मा अपने स्वरूप का प्रकाशन कर देता है। और न अविरता, जिसके काम ही समाप्त नहीं हुए दुनिया में, वो क्या आत्मा को जानेगा? दुश्चरिता, दुश्चरित व्यक्ति क्या जानेगा? अशांत, अशांत व्यक्ति भी नहीं जान सकता। न असमाहित, जो समाहित नहीं, टिक के नहीं बैठ सकता एक जगह, जिसकी समाधि नहीं लगी, जिसका योग में कोई रुचि नहीं है। और न अशांत मानसो, चंचल वृत्तियों वाला व्यक्ति, वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, वो भी इसको, चाहे भले ही ज्ञान वाला हो, तो भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता, इस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। क्या कहा? आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को तू रथी मान ले, और शरीरम तू रथमेव, इस शरीर को रथ मान ले। बुद्धिम तू सारथिम विद्धि, शरीर के अंदर विद्यमान जो बुद्धि है इसको सारथी मान ले। और मनः प्रग्रमेव च, और मन को लगाम मान ले। इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचराण, इंद्रियों को घोड़े मान ले, चंचल हैं, भागते हैं अपने अपने विषयों में। और विषयास्तेषु गोचरान, और इसके इंद्रियों के जो विषय हैं वो इनका घूमने फिरने का, रमण करने का स्थान है। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः है। जब तक आत्मा इस शरीर में विद्यमान रहता है, आपके ये घोड़े, ये रथ, ये रथी, ये विषय, ये सब भागते रहते हैं। और जैसे ही ये निकल करके भागा इस शरीर से,
सारे शांत बैठ जाते हैं। नहीं, आज इसका मालिक, इनका स्वामी, इनका भोक्ता आज निकल गया, चला गया। कैसा होना चाहिए? यस्तु वैविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टस्वैव सारथेः। यस्तु अविज्ञानवान, जो इस संसार में रहते हुए बुद्धि से पूर्वक नहीं चलता है, अयुक्तेन मनसा सदा, और अपने मन से जुड़ के कभी काम ही नहीं करता, अपने मन की सुन के काम ही नहीं करता। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां बस में नहीं रहती हैं। कैसे? दुष्ट अश्वाइव सारथे, जैसे सारथी के दुष्ट घोड़े, खराब घोड़े, बेकार घोड़े, वो रथ को भी तोड़ेंगे, सारथी को भी मारेंगे और उसको अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रकार कहा, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, जो विज्ञानवान है, अपने मन के साथ जुड़ करके काम करता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां बस में है। कैसे? सदश्वाइव सारथे, सधे हुए घोड़े जिस प्रकार से। इसलिए आपका जीवात्मा जितना मजबूत होगा उतना इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, उतना इनको अपने विषयों के अंदर लगा करके रखने वाला होगा। इसलिए उसको बार बार करके उसको वश में लगा करके रखना चाहिए। और यहां कह करके कहा, आचार्य यम ने कहा कि अब देखो इस प्रकार का ये ज्ञान अब आपको समझ में आ गया। कैसे? अब कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशितः दुरत्यः दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति, कि मेरे पुत्र, मेरे शिष्य नचिकेता, अब तुम खड़े हो जाओ, उड़ जाओ, जाग जाओ, और इन सारे वरों को निश्चित रूप से तुम ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, ठीक प्रकार से विचार करके, चिंतन करके समझ चुके हो, और जिस पर तुम चल करके ये ग्रहण किया है, इस रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं है। छुरे की धारा के ऊपर, तलवार की धारा के ऊपर, असीत धारा के ऊपर चलने जैसा काम है। ऐसा रास्ता, ऐसा कवि लोगों ने, विद्वान लोगों ने, क्रांतदर्शी लोगों ने, मनीषी लोगों ने, विद्वान लोगों ने, आचार्य लोगों ने ऐसा आत्मा के रास्ते पर इस जीव और मरण, इस प्रेत, इस आत्मा और परमात्मा के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति के संदर्भ में ऐसा कहा है। अनेक प्रकार की चर्चाएं इसमें और भी हैं भाई। पुनरअपि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो मेरे से बन पड़ा, मैंने सामान्य रूप से आपको बताने का प्रयास किया है। पुनरअपि आपके पास आपके विद्वत आचार्यगण हैं, उनकी श्री सेवा में जाइए, उनके श्री चरणों में बैठिए और श्रद्धा से जाइए, और इसका और अधिक विस्तार से ज्ञान आप अपने आचार्यों के पास बैठ करके ग्रहण करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं समझता हूँ कि आत्मा नाम के तत्व को समझना, आत्मा को जानना, ये आत्मज्ञान का विषय है, आत्म मंथन का विषय है। और ईश्वर की कृपा जब होती है तो आत्मा भी समझ में आने लगता है, आत्मज्ञान समझ में आने लगता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप मेरे व्याख्यानों को बड़े आदर, बड़े मान के साथ सुनते हैं। अतः मैं आप सभी के भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदित करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।